सो एमएसटीसीटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटिंग कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम्स में जो आ सकते हैं और पिछले 3-4 सालों के अंदर मेरा पेपर एनालिसिस है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने इंपॉर्टेंट है। सारे कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस के अंदर सिखा के रखा है, जिसमें आप लोगों का एक वन शॉट वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर किया है, साथ साथ इंपॉर्टेंट रिपीटिंग क्वेश्चन जो है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है। तो इन सब के बारे में जो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, इन सब का आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं उसका, या फिर आप चैनल पे सर्च कर लो या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों शुरुआत करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है वो है आप लोगों का कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखो बच्चों, इसका अगर एमएसटीसीटी वेटेज देखा जाए तो 3 मार्क्स का है, लेकिन अगर मैं बोलूं मोस्ट रिपीटिंग कोई कॉन्सेप्ट है इसके अंदर तो वो है आपका सीपी, सीवी, गैमा फंक्शन, गैमा फॉर मोनो एटॉमिक, ठीक है, या फिर डायटॉमिक या फिर नॉन रिजिड डायटॉमिक। ऐसे आप लोगों को सवाल के क्वेश्चंस के आंसर पूछे जाते हैं कि गैमा की वैल्यू, एक गैस है जिसकी वैल्यू 0.4 है तो उसकी गैमा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछते हैं कि सीपी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गैमा क्या होता है, या सीवी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गैमा क्या होता है। तो ऐसे टाइप के अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट ही है ना इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आज आ ही जाएगा तो उसको ध्यान से देख लेना। ऑलरेडी मैंने बहुत से वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। 10 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो वो सारे वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फिजिक्स का तो ठीक है। चलिए अगला, इसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का भी वेटेज एमएसटीसीटी में 3 मार्क्स का है। और बच्चों इसके अंदर आप लोगों का जो फेवरेट क्वेश्चन है एमएसटीसीटी का वो है वर्क डन से रिलेटेड, है ना। वर्क डन अगर सोप बबल में है तो कितना, लिक्विड ड्रॉप में है तो कितना, या फिर बहुत सारे कंसेप्ट वर्क डन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे एक जो आपकी वैल्यू है ना, वॉल्यूम जो है, एक सोप बबल है जो 8 ड्रॉप्स के अंदर रखा हुआ है और वो कन्वर्ट हो गया है एक बिगर ड्रॉप के अंदर, तो इधर से इधर जाते समय एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, या इधर से इधर जाते समय एरिया कितना डिक्रीज हो रहा है। ऐसे सवाल आपको एमएसटीसीटी में देखने को मिल जाते हैं, है ना। या फिर वर्क डन का फॉर्मूला लगाकर आप लोगों को एरिया दिया हुआ रहता है और एरिया फाइनल माइनस इनिशियल करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप एमपीओएफ से वर्क डन के सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपको पेपर्स में देखने को मिलते हैं बहुत बार। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा रिलेटेड विथ ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन चैप्टर को कोई परफेक्टली मैं नहीं कह सकता क्वेश्चन कौन से आते हैं, बट आपका सवाल जो रहता है ऑसिलेशन से, देखो इसका पहले वेटेज देख लो तो 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही हाई वेटेज है। पिछले साल बहुत क्वेश्चंस है ऑसिलेशन में आए हुए थे। यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन एक तो ऐसा देखने को मिल ही जाता है कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी है तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसा सवाल। या काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी आपका 25% ऑफ टोटल एनर्जी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ऐसे आपको वगैरह वगैरह बहुत से सवाल देखने को मिलते हैं। तो इनको क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो और इसके लिए आप 10 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हम लोगों का अगला चैप्टर है विच इज मैकेनिक ऑसिलेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। फेवरेट चैप्टर बोला जाए कि इसका जो कैपेसिटर का कंसेप्ट है ना बच्चों, कैपेसिटर का कंसेप्ट, इसको तैयार बहुत अच्छी तरह से करो, क्योंकि आप 4 क्वेश्चन में से एमएसटीसीटी में 2 क्वेश्चन कैपेसिटर पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर आप लास्ट मोमेंट में अभी वीडियो को देख रहे हो तो एक इसका मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्ट का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसको मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि कैपेसिटर के कैसे सवाल आपको एमएसटीसीटी में मिल सकते हैं। तो उसको आप जरूर देख लेना एक लास्ट मोमेंट के लिए, बस उतना सही। ठीक है, आगे अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आता है, ये है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में आप ओपन एंड क्लोज पाइप का कंसेप्ट देखोगे ही बच्चों, ये सवाल आपके लिए गारंटीड आता है। तो आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव में इस कंसेप्ट को इग्नोर मत करो, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, ओपन पाइप क्लोज पाइप के अंदर कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ओवरटोन कितना। ठीक है, आपको ऐसा दिया हुआ रहता है कि आपकी 2 अलग अलग, एक ओपन पाइप है एक क्लोज पाइप है। ओपन पाइप का लेंथ बताओ कितना होगा अगर क्लोज पाइप का लेंथ कुछ XYZ दिया हुआ है तो। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको यहां पे रहेंगे। वेव ऑप्टिक्स अगला चैप्टर है हमारा। वेव ऑप्टिक्स से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखो ये चैप्टर से भी 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वेव ऑप्टिक्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लगभग मैं 3 मान के चलता हूं। और यहां से आप लोगों को जो कंसेप्ट देखने को मिलता है कि अगर आपका एम्पलीट्यूड का रेशियो 4:5 है तो आपको पूछा जाता है कि बताओ आप इंटेंसिटी मैक्सिमम बाय इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो क्या होगा, या वाइस वर्सा। इसकी जगह पर आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, या विड्थ रेशियो क्या होगा, या फिर इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। ऐसे आपको सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से।
ठीक है, तो आप एक कंसेप्ट को लेकर इनको कैसे निकाल सकते हो इनके बारे में सीख लो अच्छी तरह से। एकदम इजी कंसेप्ट है, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगला वेव ऑप्टिक्स के बाद आता है अपना अगला चैप्टर विच इज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर बच्चों मैं ऐड करूंगा तो यहां पे मैं बोलूंगा यार कुछ ज्यादा मत परेशान हो, यहां से आप लोगों को 2 से 3 सवाल मिलते हैं एंड यहां से मैक्सिमम जो सवाल आता है वो गेट पे आता है। तो गेट के सवाल तो आप लोगों को कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं, उन सब के लिए आप सही से एक बार गेट की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। अच्छा, अगला इसके बाद अपना अगला चैप्टर है विच इज, आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद सेमीकंडक्टर के बाद रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स का वेटेज बच्चों 3 मार्क्स का रहता है एंड यहां से आप बोल सकते हो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बहुत पूछा जाता है। और दूसरा जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी रिंग की अगर 3 है तो काइनेटिक एनर्जी डिस्क की कितनी होगी, ऐसे आपको सवाल यहां पर मिलते हैं। और इनर्शिया से रिलेटेड तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप प्रिपेयर करो, ठीक है। अगला आता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर भी 2 कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। पहला तो आपका ट्रांसफार्मर है बच्चों, इसके बाद आप लोगों का इसमें फेवरेट क्वेश्चन जो है वो है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप इधर इधर फाइनल मूवमेंट में इनको आप गौर कर सकते हो यहां से। हाँ, आगे इसके बाद आता है AC सर्किट। AC सर्किट चैप्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा सबको लगता है डिफिकल्ट है, पर इसमें आप एक्सेल है ना, XC और R एंड देन इसके बाद आप लोगों को इसका Z इज इक्वल टू XL माइनस XC R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो आप बच्चों देखो, अगर आपको ये नहीं भी आता है ना ज्यादातर, तो इसके कॉन्सेप्ट के ये पॉइंट्स तो याद कर लो कि XL का फॉर्मूला क्या, XC का क्या, Z का क्या। तो कैसा है मालूम है क्या, इसी तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों का फॉर्मूला ओरिएंटेड डायरेक्ट सीईटी में सवाल पूछते हैं। तो आप बस इतना काम करो कि इनके 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स फॉर्मूले तो देख लो और उसके हिसाब से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लो, बहुत ही आसान रहते हैं, इग्नोर करना नहीं है। अगर शुरुआत के चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो ना, तो ये बच्चे ये बहुत चैप्टर्स बहुत आसान है, बस फालतू ही नहीं तो बता के रखा है कि यार ये चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं सॉल्व, ये चैप्टर ही बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इसके फॉर्मूले याद कर लोगे तो भी आप बहुत से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इधर से। अगला चैप्टर है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर से बच्चों आप लोगों का जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब आप लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से रिलेटेड सवाल रहता है और बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये आप प्रिपेयर करो। दूसरा, इसके अंदर आप लोगों को ऐसा सवाल और भी पूछा जाता है कि अगर आपकी रेशो की गैमा की लैम्डा की वैल्यू आपको देके रखी रहेगी एग्जाम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल एक लैम्डा की वैल्यू आप लोगों की 4 है तो दूसरे लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये आप लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस है ये। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में रेशो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगला इधर ही आप लोगों को एक और कंसेप्ट जो पूछा जाता है, मतलब अगले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप एनर्जी ऐसा याद रखो कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो r1 by r2 का रेशियो विल बी इक्वल टू n1 by n2 का स्क्वायर। तो ऐसे आप लोगों को r1 देके रखेंगे, r2 निकालने को बोलेंगे और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू आप लोगों को फर्स्ट ऑर्बिट में या फोर्थ ऑर्बिट में रखने को बोला जाएगा। तो ऐसे एनर्जी से भी रिलेटेड सवाल आता है। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इधर आता है वो है 1/λ इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर। मतलब ये आप लोगों का जो कंसेप्ट है ये आप लोगों को मिलेगा ही। रिनबर्ग कांस्टेंट है, ये आप लोगों का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट रहता है, इसको प्रिपेयर करो। ये आपको एग्जाम्स में अलग अलग बहुत अलग तरीके में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। मैं इन सब बातों को एक बार और से बताऊंगा कि आप जरूर इन सब के लिए 1 शॉट वीडियो लेक्चर जरूर देखना, और साथ साथ आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने जो चैप्टर्स के कराए हैं, खासकर अगर इस तरह के इधर के चैप्टर्स आप देखोगे तो सारे मैंने करा के रखे, इनको आप प्रिपेयर कर लो। यहाँ पे मैंने बहुत से मोस्ट रिपीटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आपके उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस भी बना के रख लिए हैं, तो आप इन सब चीजों को ध्यान से देखो वीडियोस को, ठीक है। चलिए, इस तरह से आप लोगों का कम से कम नहीं भी तो बच्चों 15-16 कंसेप्ट तो आप लोगों के यहां से बन जा रहे हैं। तो 15-16 कॉन्सेप्ट में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 7 से 8 कंसेप्ट तो आ ही सकता है, ठीक है। और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों। अगर आप लोगों की फिजिक्स अच्छी खासी है, ठीक है, आप लोगों ने साल भर में कुछ भी ध्यान दिया है, तो आप लोगों को ऐसा तो है कि इधर से 8-9 कंसेप्ट तो बनाने आ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट